वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट बाय संतोष सर। आज का टॉपिक है एपी। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं एन का मान कैसे निकालेंगे। यदि दी गई एपी का प्रथम पद ज्ञात हो और एन और उसका डी हमको मालूम हो तो उसमें एन पद यानी एनवा पद कैसे निकालेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के हम उसमें प्रश्न भी सॉल्व कर चुके हैं। आज का टॉपिक है एसएन यानी दिए गए एपी के प्रथम एन पदों का योगफल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमको ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर माना कि किसी एपी में प्रथम पद बराबर ए हो, उसका सार्वअंतर डी हो तथा पदों की संख्या n हो, तो उसका अगर n पदों का योगफल निकालना हो तो n पदों का योगफल हो जाएगा Sn बराबर n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। n हो गया पदों की संख्या, यहाँ पे a हो गया प्रथम पद और d क्या हो गया सार्वअंतर। अगर इसको हम और आगे बढ़ाएं तो हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 a प्लस a। 2a को हम अलग अलग लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू में d। अब देखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या है एनवा पद है। ठीक है, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी किसका फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला है। यानी एनवा पद हमको ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे इस वाले भाग के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अब हो जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस इसके जगह पे an। an कहने का मतलब यानी लास्ट वाला टर्म, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस l मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, तो दी गई प्रश्नों में जैसे जैसा प्रश्न दिया गया रहेगा a निकाल लेंगे, d और n। तो इस तीनों फार्मूला में से किसी एक फार्मूला को, ये फार्मूला या ये दोनों फार्मूला, किसी एक फार्मूला से हम उस दी गई एपी के प्रथम n पदों का योगफल कैसे क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब आगे चलेंगे, हम इसके आधार पे कुछ प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई एक प्रश्न दिया है 2, 7, 12 जैसे करके 10 पदों तक, कितना 10 पदों तक क्या निकालना है, इसका योगफल निकालना है। ठीक है, तो हमारा ये जो पहले चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 7 से 2 गया तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी 12 में से 7 घटाएंगे तो 5। ये दोनों 5 और 5 इसको कहते हैं सर्वअंतर, ये दोनों क्या है, बराबर है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये जो दी गई संख्या का श्रेणी है एपी में है। ठीक है, अब इसका हम योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालने के लिए हमको इसमें पहले दिया है a बराबर 2, a बराबर कितना दिया है 2। d निकालेंगे तो d होता है a2 माइनस a1, यानी a2 है 7 और माइनस में 2 यानी 5 हो गया। ठीक है, n बराबर यानी 10 पदों तक, पदों की संख्या कितना दिया है 10, यानी n बराबर 10। ठीक है, अब हम Sn निकालेंगे, यानी S10 10 पदों का योगफल निकालेंगे तो n/2 यानी 10/2। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। हो गया, S 10 निकालना है हमको, यानी n की जगह पे 10 रखे हैं तो सब जगह n बराबर कितना होगा 10 होगा। 10/2 2a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 10, तो 10-1 और d का मान कितना है 5। ठीक है, तो 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4
प्लस 10 में से 1 जैसे घटेगा कितना होगा 9, और 9 ये गुना करेगा 5 से, तो 9 पचे 45। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेगा अपने से जोड़ लेगा, तो 45 और 4 जोड़ेंगे तो 49 होगा। कितना होगा 49, और ये 5, हाँ अब ये गुना करेगा तो 9 पचे 45 का 5, 4 आया, और 4 पचे 20 और 4 24, यानी 245। यानी इस एपी के 10 पदों का योगफल कितना निकला 245। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा प्रश्न इसमें देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा 7 प्लस 10 गुणा के 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस में 84। यानी इसमें n का मान नहीं दिया है, an यानी लास्ट टर्म दे दिया है। क्या दिया है an दे दिया है। ठीक है, तो an इसमें a दे दिया है, और d भी हो जाएगा। a बराबर कितना दिया 7, और d का मान निकालेंगे तो a2 माइनस a1 यानी 10 दूना 20 1 21 बट्टा 2 माइनस 7/1। ये हो जाएगा 21 में से 14 गया, अब बट्टा में 2 यानी 7/2। क्या निकला d निकला। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो इसमें an का मान कितना दिया है 84, तो n के जगह पे 84 बराबर a कितना है 7 प्लस n का मान नहीं निकालना है तो n माइनस 1, और d का मान कितना दिया है 7/2। ठीक है, ये 7 जो यहाँ पे प्लस कर रहा है इधर आके क्या करेगा माइनस करेगा, यानी 84 में से 7 को घटाएंगे तो 77। कितना 77 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। अब ये 7/2 यहाँ पे गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा, यानी 7 नीचे चलाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 77 गुने 2/7 बराबर n माइनस 1। 7 से 77 कटेगा 11 बार में, और 11 दूना 22 n माइनस 1, विच इंप्लाई n बराबर कितना हो जाएगा 22 में माइनस 1 जाकर जुटेगा कितना हो जाएगा 23, यानी इसमें पदों की संख्या निकल गया आपका 23। ठीक है, अब निकालना है हमको Sn, यानी Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस में l। ये फॉर्मूला क्यों, यहाँ पे हमारा an यानी लास्ट टर्म में क्या है दिया है, यानी n का मान अब 23 हो गया, यानी S23 बराबर 23/2, a का मान कितना है 7 और प्लस l का मान कितना है 84। ठीक है, 23/2, 7 और 84 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 91 होगा। कितना 91, यानी 23/2 गुना में 91, कटने वाला ये नहीं है, तो क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 23 और 91 में गुना करेंगे तो 23 9 3 का 27, 9 दूना 18 और 2 20। ठीक है, 3 का 3 7 और 2 9 0 2, यानी 2000 कितना आया 93। एक बार और चेक करेंगे, 1 23 हो गया, 9 3 का 27 का 7 2, 9 दूना 18 2 20 3 9 0। ठीक है, अब ये हो गया 2093/2, ये हो गया इसका योगफल, यानी इसके 23 पदों के योगफल कितना हो गया 2093/2। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए कुछ और इस हट के कुछ इसके मतलब अलग इससे प्रश्न है, यानी कुछ इसमें और बेहतरीन प्रश्न है, उसको देखेंगे। एक अलग इससे टाइप का क्वेश्चन है, उसको जरा देखेंगे हम। यानी ये देगा कि किसी एपी में ठीक है, किसी एपी में a बराबर 5 ये दिया है, और d बराबर 3 तथा an बराबर 50 दे दिया है। an बराबर 50, तो कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए, n बराबर हुआ और Sn बराबर हुआ, यानी ये दोनों का मान क्या करना है ज्ञात करना है। चूंकि हमारे पास a है, d है और an है, लेकिन n पद नहीं है, यानी पदों की संख्या नहीं है। तो पिछले जो क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही इसमें n का मान निकालेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पे 50, a के जगह पे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू में d का मान कितना है 3। ये 5 जो प्लस कर रहा है इधर क्या करेगा माइनस, यानी जैसे इधर आएगा तो 50 में से 5 घट के कितना हो जाएगा 45।
यानी n-1 इंटू में 3। यह जो 3 जो है यहाँ पे गुना कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 45 में हम 3 से भाग करेंगे तो बचेगा ये 15 और n-1। अब n-1 n का मान निकालना है तो -1 को भी इधर भेजेंगे, तो -1 बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा +1, यानी अब n बराबर सिंपलाई n बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी इसमें पदों की संख्या कितना आ गया 16। अब इसका Sn निकालेंगे, n तो निकल गया कितना 16। हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 a प्लस an। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, an का मान इसमें दिया है, n का मान कितना है 16, तो 16/2, a का मान है 5 और प्लस में an का मान 50। ठीक है, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 गुना 50 और 5 को जोड़ेंगे तो 55। अब इसका देखिए 8 × 5 = 40 के 0 4, 8 × 5 = 40 4 44, यानी कुल 16 पदों का योगफल कितना निकला 440। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया तरह से समझाए हैं। यानी पहले निकालना था n का मान, तो n का मान कैसे निकलेगा an पे, an में वैल्यू रखे, इससे n का मान निकल गया 16। दूसरा दिया था Sn का मान निकालना, तो Sn का मान कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। क्यों, an का मान इसमें दिया है, उसमें भी बना सकते हैं यार, एक और फॉर्मूला होता है ना, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n भी है, d है, a भी दिया है, सब बना सकते हैं, लेकिन इसना से बचने के लिए हम an का डायरेक्ट क्या रखे हैं इसमें मान रखते हैं। ठीक है, आप इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका दूसरा सवाल एक और देखेंगे, इसमें एक और सवाल है, a बराबर 7 और a 13 दे दिया है आपको 35। ठीक है, और निकालना है आपको d बराबर व्हाट एंड Sn बराबर व्हाट। ठीक है, a 7 दिया है और a 13वां पद दिया है, तो इस देखिए a 13वां पद को हम इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस 12d, यानी जो पद होता है उसमें d का मान क्या होता है कम होता है, यानी a प्लस 12d बराबर में कितना हो जाएगा 35। ये दिया है, क्या है दिया है। ठीक है, अब a का मान यहाँ पे कितना दिया है 7, उस 7 को यहाँ पे रखेंगे तो 7 प्लस 12d बराबर में 35। ठीक है, 12d बराबर ये 7 जो प्लस कर रहा है इधर क्या करेगा माइनस करेगा, तो जैसे ये इधर आएगा तो 35 से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 28। कितना बचा 28। अब d का मान 12 इसमें गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा, 3 चौका 12, 7/3, क्या चीज का मान निकला d का। अब निकालना है Sn निकालना है, तो Sn निकालना है, हमारे पास n का मान कितना है 13 है, तो ये फॉर्मूला फिर लगाएंगे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, n का मान कितना है, n का मान आपको दिया है 13, यहाँ पे n का मान कितना है 13, तो 13/2 a है 7 और प्लस an कितना है, an दिया है यहाँ पे 35। ठीक है, d का कोई जरूरत नहीं है, d क्यों निकाले यहाँ पे, d का मान पूछ रहा था इसलिए d निकाले हैं। अगर d का मान नहीं पूछता तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से हम इसका मान निकाल सकते थे। 13/2 और 35 में 7 को जोड़ेंगे तो 42 होगा, कितना होगा 42, 2 से कटेगा तो 21। अब गुना करेंगे 21 या 63 के 3 6 हुआ, 21 से कम 21 से 6 27, यानी S13 का मान कितना निकला 273। ये रहा हमारा आंसर। तो पहला कहा d निकालिए, तो d निकाले हैं 7/3। दूसरा में बोला Sn निकालिए, तो Sn बराबर n/2 a प्लस an के फॉर्मूला पे लगा दिए, n का भी मान दिया है, a का मान दिया है और an का मान दिया है, तीनों का मान रखे हैं। S13 कितना निकलेगा 213। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।